अगर आप ये इलाइट वेव थ्योरी का वीडियो देख रहे हैं मतलब आपको बेसिकली हेड एंड शोल्डर पैटर्न पता है। हेड होता है, नीचे शोल्डर होता है। अब ये जो शोल्डर बनता है, ये हेड बनता है, ये किस प्रकार से बनता है ये मैं आपको डीप में बताऊंगा। ओवरऑल अपन इलाइट वेव थ्योरी समझने वाले हैं, लेकिन इतना अच्छे से मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें मैंने भी खुद से कुछ रिसर्च किए, जो आपको मैं जब डाउट क्लियर करूंगा धीरे धीरे आपकी चीजें समझ आएगी। तब उसमें आपको समझेगा कि एक पैटर्न फॉर्म होता है। हम बोलते हैं भैया हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना, ये बनता कैसे है ये मैं आपको बताने वाला हूं। खैर, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट से। अगर आपको पैसे कमाना है तो एक कहावत होती है भैया, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। कोई भी अप ट्रेंड हो डाउन ट्रेंड हो, आपका ट्रेंड फ्रेंड होना चाहिए। अब ट्रेंड कैसे पहचाने, इसमें सबसे ज्यादा आपकी मदद करेगा इलाइट वेव थ्योरी। देखिए, थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है। इंडिया में ये चीजें देखो, मैं क्या कहता हूं आपको, इंडिया में सब कोर्स बेचने के पीछे लगे हैं। इस ब्रोकर फर्म में अकाउंट खोल लीजिए, उस ब्रोकर फर्म में अकाउंट खोल लीजिए, फिर ट्रेड कीजिए, उनका ब्रोकरेज बन रहा है। जब तक आप खुद के दिमाग को नरिश नहीं करोगे ना, समझ रहे हो ना, खुद के दिमाग को अगर आप पानी नहीं डालोगे, पानी यहाँ पे एक नॉलेज होता है, तब तक आपकी प्रगति नहीं होने वाली भैया। आज हम समझेंगे इलाइट वेव थ्योरी क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, कब बनी थी, पूरा डिटेल में समझ लेंगे। चलते फिरते वीडियो नहीं देखना है, कुछ समझ नहीं आएगा। जैसे टीचर हमें स्कूल में पढ़ाता है, हम उसको इग्नोर करते हैं कि भैया इंटरेस्ट नहीं है, तो मत देखो भैया मेरी वीडियो। दिल से सीखना चाहते तभी वीडियो देखें। इलाइट वेव थ्योरी आपको ट्रेंड बताएगी और मार्केट में रिवर्सल कब आएगा ये आपको बता सकती है। वो चीज आपने पकड़ ली, इसके ऊपर मार्केट जाएगा, इसके नीचे मार्केट जाएगा, ये यहां से आपको पता चलेगा। चलते फिरते वीडियो नहीं देखेंगे। शेयर बाजार में जो रुचि रखते हैं, पर्सनल फाइनेंस में बनाना चाहते हैं थोड़ा बहुत पैसा जीवन में, तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करेंगे, उनका भी भला हो जाएगा। ऐसे ग्रुप ऑफ कम्युनिटी में बनाना चाहता हूं जहां पे मुझे पॉजिटिव माइंडसेट, मनी माइंडसेट वाले हसलर लोग मुझे मिले, जिनका माइंडसेट देख के मैं खुद मोटिवेट हूं और हम साथ में ग्रो कर पाए। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीरो टू एडवांस स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त लेगेसियन। लेगेसियन इंडिया की फर्स्ट स्टॉक मार्केट एकेडमी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक मार्केट सिखाती है। हम किसी भी प्रकार के कोर्स सेल नहीं करते। एज ऑलवेज मैं हमेशा कहता हूं, आजकल के हिजड़े ताली नहीं बजाते, शेयर बाजार का कोर्स बेचते हैं। आज हम सीखेंगे इलाइट वेव थ्योरी क्या है, किस प्रकार से काम करती है, क्यों बनी थी, कैसे बनी थी, और इसका अपन इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं जो कि हमें एक अच्छा फायदा दे पाए। इलाइट वेव थ्योरी को ही अगर अपन बढ़ाते जाए तो वो एक चार्ट का पैटर्न बनता है, वो आज हम समझने वाले हैं। देखिए, मेहनत कर रहा हूं मैं आपके लिए, प्रयास कर रहा हूं कंसिस्टेंट रहने का। आप भी प्रयास कीजिए एक सब्सक्राइब का बटन दबाने का, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए सीखते जानते समझते इलाइट वेव थ्योरी क्या है और किस प्रकार से काम करती है। अगर हम इलाइट वेव थ्योरी समझ रहे हैं तो इलाइट नाम आ रहा है भैया एक व्यक्ति से, तो ये व्यक्ति कितना ऊंचा आदमी रहेगा अगर इसके नाम पे एक थ्योरी बन जा रही है भैया। 1934 1935 के बाद स्टॉक मार्केट, अमेरिका स्टॉक मार्केट का पूरा कारोबार बदल गया। ऐसी अगर एक व्यक्ति थ्योरी बना रहा है तो इनके बारे में जानना भी समझना भी मतलब इंपॉर्टेंट देना चाहिए यार, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस। क्योंकि एक व्यक्ति से इतना कोई बीमारियों के जूझने के बाद अगर भैया कोई व्यक्ति एक थ्योरी ही बना दे रहा है जिसको आज हम पढ़ रहे हैं, तो व्यक्ति कोई मामूली मामू अपना मामूली तो नहीं है, मामू क्रेजी आदमी है। अमेरिका में एक व्यक्ति पैदा होता है 1871 1871 में 28 जुलाई को राल्फ नेल्सन इलाइट, जिसके नाम पे थ्योरी बनती है इलाइट वेव थ्योरी। करियर इनका बैंकिंग में था। अब बैंकिंग वाले लोग भैया कैसे ना भैया होशियार बहुत होते हैं। बैंकिंग वालों के लिए इज्जत है भैया। इनका दिमाग में, अगर आप इनका दिमाग को सिंप्लीफाई, जैसे नशा वगैरह होती है ना दिमाग में, इनको सिंप्लीफाई तरीके से देखो तो एकदम टैंगल अप होता है, तो भी ये एकदम मेस्ड अप नहीं रहता। क्योंकि दिमाग कैलकुलेशंस, पूरे नंबर्स वगैरह, फिगर्स वगैरह, बैंकिंग सेक्टर में सब कुछ चलते रहता है। मार्केट एनालिसिस, बिजनेस साइकिल, एक्सपर्ट इन फाइनेंस भैया की स्किल्स थी। उसके बाद प्रोफेशनल अकाउंटेंट थे, वर्क इन वेरियस फाइनेंशियल रोल्स में इन्होंने काम किया। उसके बाद लैटिन अमेरिका में ट्रैवल किए और लेटर सफर्ड। उसके बाद एक बीमारी से जूझ के भैया, अब भैया बीमारी से जूझ गए तो रिटायरमेंट लेना पड़ा। अब रिटायरमेंट लिए तो घर बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, है ना, शुरू करे अंताक्षरी लेके प्रभु जी का नाम। तो भैया इन्होंने, लोग क्या होते हैं ना, बीमार होते तो बेड पे पड़े रहते गेंगले जैसे, राम राम राम, कब मृत्यु आएगी या अल्लाह, कब मृत्यु आएगी या मेरे यीशु मसीह, कब मृत्यु आएगी। भैया जी ने बोला मैं कुछ ऐसा करूंगा रिटायरमेंट के बाद जिससे लोगों को हेल्प हो।
भैया ने लास्ट 75 ईयर्स के स्टॉक को एनालाइज किया। एक XYZ नाम का स्टॉक है, अब मैं स्टॉक का नाम नहीं ले सकता। खैर अब सेबी के रेगुलेशन ऐसे आ गए ना, हम जैसे फिन इन्फ्लुएंसरों पे पेट पे लात मारी भैया सेबी ने। किसी स्टॉक का नाम नहीं ले सकते, डेटा नहीं बता सकते, चार्ट नहीं बता सकते। बताना है 3 महीने पुराना बताओ, 3 महीने पुराना बता के मैं क्या करूंगा। खैर तो भैया टोटल राल्फ नेल्सन एलाइड भैया ने 75 ईयर्स के स्टॉक को एनालाइज किया, मतलब आज से 75 ईयर्स पुराना एनालाइज किया। और 1934 में उन्होंने बताया इन्वेस्टर पे, 1934 में उन्होंने एक चीज को इन्वेंट किया कि भैया हर स्टॉक की एक साइकिल होती है, वो साइकिल से ही एक कोई भी स्टॉक चलता है, वो साइकिल से एक पैटर्न बनता है। उस पैटर्न को बाद में नाम दिया जाता है इलाइट वेव थ्योरी। वो पैटर्न के हिसाब से ही मार्केट काम करता है। अगर उस साइकिल को अपन ने पहचान लिया तो अपन मार्केट के ट्रेंड को जान सकते। भैया आपसे 3 महीने पुराना बैक टेस्टिंग नहीं होता है। राल्फ नेल्सन एलाइड भैया 75 साल पहले के 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 15 मिनट, 1 महीना, 1 हफ्ता, 1 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ऐसे 75 साल के स्टॉक का एनालाइज करते हैं। दैट्स व्हाट मोटिवेशन। भैया को बीमारी हो रखी है, भैया बेड पे ही पड़ा है, लेकिन स्टॉक एनालाइज कर रहा है। अगर इनको थोड़ा डीप में पढ़ोगे तो बेसिक बुलेट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। डीप में पढ़ो तो बेड से टेबल, टेबल से बेड, बेड से टेबल, टेबल से बेड, बीच में खाना, हगना, सोना, बेड से टेबल, टेबल से बेड, स्टॉक एनालाइज करना, ये होता है डेडिकेशन। इसलिए मैं इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता रहा हूं। 1938 में एक बुक पब्लिश होती है द वेव प्रिंसिपल थ्योरी, जिसको बाद में इलाइट वेव थ्योरी नाम से 1946 में नाम चेंज कर द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स, उसके बाद फिबोनाची के साथ ऐड करके इसको बताया जाता है। अब देखो भैया जी तो गुजर जाते हैं, लेकिन उसके बाद रॉबर्ट प्रिचर नाम का एक व्यक्ति है जिन्होंने 1970 में इनकी पूरी टेक्निकल एनालिसिस की, अब इलाइट वेव थ्योरी को पब्लिश किया था, जहां से बहुत ज्यादा 1975 में तो अमेरिकन मार्केट तो फुल फकाट चल रहा था, क्योंकि भाई फुल यहाँ पे फुल हवाबाजी चल रही है भैया इलाइट वेव थ्योरी की। ये इनका बेसिक था। एक व्यक्ति था राल्फ नेल्सन एलाइड ने, भैया बहुत मेहनत की, बीमारी के बाद स्टॉक को ऐसा एनालिसिस किया 75 साल पहले की, एक थ्योरी बनाई। अब थ्योरी क्या होती है मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और फोकस करिए। मैं आपके लिए बड़े वीडियोस इसलिए बनाता हूं कॉज आई वांट टू बी योर गुड मेंटर, गुड टीचर। आप ऐसे नहीं बोला कुछ भी सिखा के चला गया, नहीं। वीडियो जहां बोरिंग लग रही है, जहां आपको पता भी है, डबल यूट्यूब के स्क्रीन को ऐसा टैप करके रखोगे ना, आपका वीडियो फास्ट चलेगा। थोड़े यूट्यूब के शॉर्टकट भी सीख लीजिए। चलिए अब धीरे धीरे इलाइट वेव समझने का प्रयास करते हैं। इलाइट वेव थ्योरी, जैसे वेव जिसमें एक कॉन्सेप्ट आता है वेव, मतलब इसमें वेव रहेगी। चलो वेव रहेगी, अब वेव रहेगी तो वेव के 2 प्रकार रहेंगे। ये ज्यादा टफ नहीं है, आप समझोगे, इजीली समझा दूंगा आप। एक रहता है इंपल्सिव वेव, एक रहता है इंपल्सिव वेव, और एक रहता है करेक्टिव वेव। अब ये क्या है थ्योरी वगैरह धीरे धीरे आपको सब समझ आ जाएगा, आप बस समझने का प्रयास करो। जिसको अंग्रेजी नहीं समझती, इंपल्स मतलब अंग्रेजी भाषा समझना बहुत, इसलिए बूम, बूम मतलब फटना, बूम फटना। अब सुनने में बूम कैसा लग रहा है ना, बूम फट रहा है, कुछ तो फट रहा है, ठीक है। वैसे इंपल्सिव, इंपल्सिव कहां से, कुछ तो इंपल्स हो रहा है, फट रहा है, ठीक है। भले वो लॉस साइड भी फट सकता है, प्रॉफिट साइड भी फट सकता है, कुछ तो इंपल्स हो रहा है। उसके बाद करेक्टिव, करेक्टिव मतलब जो करेक्शन में आ रहा है, ठीक है। अब ये 2 वेव होती है, इस वेव के प्रकार से पूरा इलाइट वेव थ्योरी काम करती है। किस प्रकार से काम करती है, अब देखिए सपोज यहां पे एक पैटर्न बन रहा है, एक ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा है। चार्ट अपन देखते हो ना, कैंडल्स का पैटर्न ऐसे ही बनता है। तो यहां पे जो ये वाली वेव है, इसे जो अपसाइड वेव जा रही है, जहां से शुरुआत हुई है, यहां से सपोज मार्केट स्टार्ट हुआ और यहां से वेव जा रही है, तो इसे हम कहेंगे इंपल्सिव वेव। फॉर एग्जांपल यहां पे मार्केट कुछ इस प्रकार से नीचे आ रहा है, मार्केट कुछ इस प्रकार से नीचे आ रहा है। नीचे वाला पैटर्न बनाते नहीं आ रहा है मेरे को, नीचे वाला कैसे बनाएंगे भाई, मार्केट कुछ ऐसे, यस इस प्रकार से मार्केट नीचे आ रहा है। अब मार्केट इस प्रकार से नीचे आ रहा है, तो मार्केट इस प्रकार से नीचे आ रहा है, तो यहां पे आप देखोगे ये वाली जो फर्स्ट वाली जो वेव आई है, दिस वेव इज कॉल्ड इंपल्सिव वेव। जो फर्स्ट वेव जहां से स्टार्ट हो रही है उसे इंपल्सिव वेव कहा जाता है। यू गॉट माय पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे चीजें किस प्रकार से काम करती है। सब कुछ छोड़ दीजिए, अब मैं आपको जो बता रहे वाला हूं बस आप वो फिर से आराम से देखिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे कुछ इस प्रकार से एक वेव की शुरुआत हुई है, कुछ इस प्रकार से एक वेव की शुरुआत हुई है, फिर मार्केट थोड़ा करेक्ट हुआ है, फिर एक इंपल्स हुआ है, फिर करेक्ट हुआ है, फिर एक इंपल्स हुआ है, फिर करेक्ट हुआ है, फिर एक इंपल्स हुआ है, फिर करेक्ट हुआ है। यहां पे कोई भी चार्ट का पैटर्न एक तो इंपल्स से बनेगा, करेक्शन से बनेगा, 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 सो ऑन। कोई भी मार्केट का पैटर्न, कोई भी चार्ट का पैटर्न इसी प्रकार काम करता है। अब यहां पे जो वेव 1 है
इसे हम यहाँ पे जो जहाँ से स्टार्ट हो रही है, जहाँ से वेव की शुरुआत हो रही है, उसे हम वेव 1 नाम देंगे, फिर ये वेव 2, फिर ये वेव 3, फिर ये वेव 4, फिर ये वेव 5। समझ आया आपको? बेसिक वेव 1, फिर ये वेव 2, ये वेव 3, ये वेव 4, ये वेव 5। चलो अब ये आपको बेसिक वेव का कॉन्सेप्ट समझ गया। इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इसी के प्रकार से एक कैंडलस्टिक पैटर्न का शुरुआत होती है, एक चार्ट का ग्रोथ होता है, राइट? नाउ वेव 1, वेव 2, अब इसमें कुछ सर्टन नियम आते हैं जो हमें देखना जरूरी है। सबसे पहले नियम, पहले सिंपल नियम से याद रखेंगे, वेव 3 विल बी द लॉन्गेस्ट वेव। वेव 3 ये पूरे गेम की लॉन्गेस्ट वेव रहनी चाहिए। पूरे चार्ट के इंपल्स पैटर्न के इंपल्स करेक्शन, इंपल्स करेक्शन, इंपल्स करेक्शन, इंपल्स करेक्शन में जो भी वेव 3 जहां भी आ रही है वो सबसे लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। यू गॉट माई पॉइंट? वेव 3 शुड बी द लॉन्गेस्ट वेव ऑफ दिस गेम। सेकेंड पॉइंट, वेव 2 ने वेव 1 को ओवरटेक नहीं करना चाहिए। वेव 2 ने वेव 1 को ओवरटेक नहीं करना चाहिए। समझाऊंगा क्या होता है जब अपन डायग्राम देखेंगे तब। नियम याद रख लो। पहला, वेव नंबर 3 सबसे बड़ी होनी चाहिए। दूसरा, रूल नंबर 2, वेव 2 ने वेव 1 को ओवरटेक नहीं करना चाहिए। चार्ट पे समझाऊंगा, समझ आ जाएगा। थर्ड, वेव 4 से काम गड़बड़ाना स्टार्ट हो जाता है, वो वेव 1 को चिपकना नहीं चाहिए। अब वेव 1 को कैसे चिपकना नहीं चाहिए, क्या चिपकना नहीं चाहिए, ये 3 रूल इसके सेट ऑफ रूल होते हैं। 3 सेट ऑफ रूल जिसके हिसाब से इलाइट वेव थ्योरी काम करते हैं। इसके बिना इलाइट वेव थ्योरी काम नहीं कर। यू गॉट माय ओवरऑल पॉइंट? चलो अब इसको अपन डायरेक्ट अपने जो डायग्राम है उसके हिसाब से देखने वाले हैं। थोड़ा मैं इसको थोड़ा जूम इन कर दूं आपके लिए, तो आपको शायद देखने में मजा भी आए थोड़ा। यस, परफेक्ट। अब यहाँ पे अपन देखेंगे, ये वेव 1 जा रही है, ये वेव 2 करेक्शन में आ रही है, फिर वेव 3। क्या यहाँ पे वेव 3 सबसे बड़ी? आप देखना, वेव 1 जो है ये वेव 2 है, ये वेव 3 है। क्या वेव 1, वेव 2, वेव 3 में से वेव 3 सबसे बड़ी है, लॉन्गेस्ट है? यस, वेव 3 इज द लॉन्गेस्ट वे हियर। तो अपना जो फर्स्ट रूल था कि वेव 3 जो है वो लॉन्ग होनी चाहिए, वो रूल हमने एक सेटिस्फाई कर लिया कि यस, वेव 3 शुड बी द लॉन्गेस्ट वेव। नाउ वेव 1, वेव 2, सेकेंड रूल क्या बताया था? वेव नंबर 2 ने वेव 1 को ओवरटेक नहीं करना चाहिए। वेव नंबर 2 ने वेव नंबर 1 को ओवरटेक नहीं करना चाहिए। वेव नंबर 2 ने वेव की जो 1 वाली वेव है इसको ओवरटेक नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ओवरटेक का मतलब क्या हो रहा है बच्चा? यहाँ पे ये जो है ना, ये ऐसा कुछ समझो आप। यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन निकालो कि ये यहाँ से इस प्रकार से एक ओवरटेक नहीं करना चाहिए। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे इस प्रकार से ओवरटेक नहीं करना चाहिए। वेव नंबर 2 शुड नॉट ओवरटेक वेव नंबर 1। वेव नंबर 1 तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप यहाँ से भी गिन सकते हो भैया कि यहाँ से वो आए और यहाँ से वापस चल जाए तब भी ओवरटेक, इट्स ओके। लेकिन वो 50% तक रहा तो सबसे बेस्ट कहलाया जाता है। तो यहाँ पे देखो, वेव नंबर 1 अगर यहाँ पे ऐसे लंबी है, इसका हाफ देखे तो ये वेव नंबर 2 से इसकी शुरुआत है। अब वेव नंबर 2 हो गई करेक्शन वेव। वेव नंबर 3 एक बड़ी वेव निकली, इंपल्सिव वेव, जो कि लॉन्गेस्ट वेव है, जो अपना 1 नंबर का जो रूल है वो सेटिस्फाई करती है। मैंने थर्ड नंबर का रूल आपको क्या बताया था? फर्स्ट बताया था वेव 3 सबसे बड़ी रहनी चाहिए। सेकंड बताया था वेव 2 ने वेव 1 को, जो ये वेव 1 का पैटर्न है जो मैं यहाँ पे ब्लैक येलो कलर में ड्रॉ करूंगा, वेव 1 के पैटर्न ने वेव 2 का पैटर्न ने ओवरटेक नहीं करना चाहिए। और थर्ड नंबर मैंने आपको बताया था, फोर्थ वाला जो है, जो ये वेव 1 जहाँ पे एंड हो रही है, यहाँ पे अगर मैं एक इमेजिनरी ड्रॉ निकालूं तो फोर्थ वाला यहाँ तक नहीं आना चाहिए। यू गॉट माय पॉइंट बॉयज? फोर्थ वाली वेव यहाँ तक नहीं आनी चाहिए और फिर फिफ्थ वाली वेव से इसका अपने आप डावाडोल चक्कर खत्म हो। ये 3 रूल आपने, सेट ऑफ रूल्स आपने फॉलो कर लिए। एग्जैक्ट आपको अगर दिख रहा है चार्ट पे कि 3 रूल फॉलो हो रहे हैं कि वेव नंबर 3 सबसे बड़ी है, वेव 2 ने वेव 1 को ओवरटेक नहीं किया है, और वेव 4 ने वेव 1 जहां से खत्म हुई है, वेव 1 जहां पे खत्म हुआ है, आप यहां पे देख सकते हो वेव 1 कुछ यहां पे खत्म हुई है। इमेजिन करो यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं इस प्रकार से, तो क्या वेव यहां तक आ पाई है? नहीं आ पाई है। मतलब अपना तीनों रूल सेटिस्फाई हो चुके हैं। वेव 3 सबसे बड़ी है, वेव 1 ने वेव 2 को ओवरटेक नहीं, वेव 2 ने वेव 1 को ओवरटेक नहीं किया, और वेव 4 ने वेव 1 वाला जो लॉन्गेस्ट पॉइंट था उसको टच नहीं किया। गेम खत्म। आपका इलाइट वेव थ्योरी के तीनों रूल्स आपने फॉलो करिए। चार्ट में आपको दिख रहा है, अब आगे क्या होगा ये आपको पता चलेगा। अब
आप ये चीज को देखिए, वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5 निकला है। यहां से अगर ये कंटिन्यू वापस निकलता है तो इमेजिन कीजिए यही सिनेरियो वापस बनने वाला है। थोड़ा सा यहाँ पे खुद के क्रिटिकल थिंकिंग का भी आप लॉजिक लगाइए जो मैं बोलना चाहता हूं। वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 तीनों रूल आपने फॉलो कर लिए हैं। 5 नंबर का वेव अगर निकलता है ऊपर के साइड या 3 नंबर से हल्का सा नीचे आ जाता है तो मार्केट यहां से ट्रेंड चेंज करेगा, मार्केट यहां से फ्लो चेंज करेगा। समझिए ये वाला सिचुएशन, सेम सिचुएशन यहां पे रेप्लिकेट होगा, लेकिन वेव 4 से 5 जब ये वेव 5 निकलेगी, यहां से जब वेव 6 निकलेगी, इमेजिन कीजिए 6 वेव है, तो यहां से आपका पूरा सीन चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहां से आपने रूल को थोड़ा, सबसे ज्यादा 5th नंबर को आपने ओवरटेक कर लिया है, हाफ वाली चीज से आप बाहर निकल चुके हैं। इतना वहां पे आपको इंपल्स नहीं देखने मिलेगा। चलो कोई भी चार्ट का पैटर्न आपको देखने मिल रहा है, ये हो क्यों रहा है, यहाँ पे थोड़ी साइकोलॉजी समझने का प्रयास कीजिए। सिंपल देखो, ये थ्योरी ऐसी है, मेरे को खुद को सीखने में बाबा बहुत टाइम लगा था, फिर मैंने चार्ट पे उसको इतने बार घिस लिया कि अब मेरे को लॉन्ग टर्म चार्ट कोई स्टॉक में निवेश करना है, मैं कोई टेक्निकल नहीं लगाता, बस प्राइस एक्शन निकालता हूँ भैया। प्राइस एक्शन निकाल लिया और इलाइट वेव थ्योरी यूज कर लिया। हो सके सोने पे सुहागा, फिबोनाची यूज कर लो, वो भी प्रैक्टिकल दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या यूज करे। सेबी का नया नियम आया है कि भैया हम एज अ फिन इन्फ्लुएंसर डायरेक्ट आपको चार्ट नहीं दिखा सकते, 3 महीने पहले का दिखाना है तो भैया हम आपको क्रिप्टो का चार्ट दिखाएंगे ना। है बेटे, तो देखो जोक सपाट, वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 सेम वहीं से इमेजिन कीजिए वेव 1 स्टार्ट हुआ, लेकिन ये रूल फॉलो नहीं हुआ। पहले का रूल फॉलो हो गया, अब रूल फॉलो नहीं हुआ, यहां से ट्रेंड चेंज होगा। ठीक है, यू गॉट माय पॉइंट। अब ये चार्ट्स बन क्यों रही है, इंपल्सिव करेक्टिव हो क्या रहा है? यहां पे बायर लोग आए, लोगों ने यहाँ पे बाइंग की, मार्केट एक टाइम तक ऊपर गया, मार्केट में सेलिंग आई, वापस मार्केट सेल होते होते मार्केट नीचे आया। अब लोगों को लग रहा है मार्केट तो अब सेल हो चुका है, सेल ऑफ हो चुका है, वापस बायर लोग आते हैं। वो अब ये वाले वेव से बायर लोग इतने दबा के आते हैं, उनको तो करेक्शन दिख गया यहाँ पे, अब वो इतने दबा के आते हैं कि एक टाइम बाद वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। प्रॉफिट बुक कर लेते तो वापस वो सेलिंग करते, वापस बायर लोग ऐसे दबा के आते हैं भैया कि वापस वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। अब यहां से गेम चेंज होता है, यहां से प्रॉफिट बुक करते हैं तो थोड़ा सा अब जो यहां से बाय कर रहा है उसने यहां पे सेल किया, वापस यहां पे बाय किया, वहां पे सेल किया, वेव 3 में तो बड़ा प्रॉफिट कमा लिया, क्योंकि वेव 3 का तो नियम है भैया लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। फिर वापस सेलिंग यहाँ पे आई, फिर वापस बाइंग यहाँ पे आई। नए लोग नहीं आ रहे हैं, बेचने वाला खरीद रहा है, खरीदने वाला बेच रहा है। मार्केट काफी सिंपल है, मार्केट बहुत ज्यादा सिंपल चीज है। कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है, कोई खरीद रहा है तो बेच रहा है। सेम यहां पे उसने खरीदा, यहां पे बेचा, यहां पे उसने वापस खरीदा, यहां पे बेचा। अब इसने थर्ड वेव इतनी लंबी राइड की है भैया कि अब वो हल्का सेल करता है, फिर वापस बाय करता है। अब उसका 5वें में ना उसका इच्छा ही डूब जाता है, इच्छा ही उसका खत्म हो जाता है। जब हम क्रिप्टो स्ट्रीम करते हैं, मैं आपको क्या बताता हूं, एक ट्रेंड लाइन है, यहां से एक ट्रेंड लाइन निकली या कुछ अलग वे से निकली होगी, वो 3 से 4 बार टेस्ट करती है, 5वें बार वो फटके ही निकल। सेम एक बार टेस्ट किया, करेक्शन आया, फिर इंपल्स आया, फिर करेक्शन आया, फिर इंपल्स आया। अब वो इधर का बायर भी बोर हो चुका है, अब वो इंटरेस्टेड है नहीं मार्केट में, यहां से मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो जाए। यू गॉट माय पॉइंट। फर्स्ट वेव निकलती है, सेकंड वेव फर्स्ट वेव जितनी नहीं होनी चाहिए या 50% रही, सोने पे सुहागा भैया, बेस्ट मूड है भैया मार्केट। फिर जब सेकंड वेव करेक्शन में निकलती है, इंपल्सिव वेव आती है, वेव नंबर 3। वेव नंबर 3 शुड बी द लॉन्गेस्ट वे ऑफ इलाइट वेव थ्योरी, ठीक है। फिर वेव 4 में वापस करेक्शन आपको देखने मिलता है, क्योंकि वेव 3 में इतना पैसा बन गया है लोगों का कि वेव 4 में आपको कनेक्शन देखने मिलेगा। अब करेक्शन थोड़ा सा वापस बायर लोग आते हैं, वेव 5 में जब वो एग्जिट करते तो यहाँ पे मार्केट का पैटर्न बिगड़ जाता है और मार्केट यहां से फॉल करता है। अब ये जो चीज हमने देखी, ये ओवरऑल 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हो सकता है, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हो सकता है, ये 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हो सकता है, ये 1 मंथ, 1 डे, 1 वीक, 1 ईयर, 10 ईयर के टाइम फ्रेम पे भी हो सकता है। अब जो इमेजिन कीजिए, एक ईयर, आप इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अगर एक कैंडल, ये जो कैंडल है एक XYZ नाम की कैंडल है, ये एक 1 ईयर कैंडल है, ये 1 साल की कैंडल है, ठीक है। अब ये 1 साल की कैंडल है, तो इसमें कितने मंथली कैंडल होंगे? ऑफ कोर्स 12 मंथ्स के इसमें कैंडल होंगे। ये 1 साल की ओवरऑल कैंडल है, तो इसको अगर अपन चार्ट पे अगर अपन 1 मंथ का डाले तो इसमें 12 कैंडल्स निकलेगी। इसको ही अपन 1 वीक का डाले
तो इसकी कितनी 52 कैंडल्स निकलेगी, क्योंकि एक साल में 52 हफ्ते होते हैं। अगर इसको हम यही 1 ईयर के कैंडल को अगर अपन इसको थोड़ा एक्सपांड करो, डेली डाले, तो 365 दिन का कैंडल आपको 365 कैंडल्स आपको आपके चार्ट पे देखने मिलेगी। सेम जब आप इलाइट वेव थ्योरी यूज करते हैं, इमेजिन कीजिए ये एक जो चार्ट फॉर्म है ये 1 ईयर का चार्ट फॉर्म है, तो इसको अगर अपन मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ऐसे ही कैंडल्स आपको, इमेजिन कीजिए अभी का ये एक कैंडल है, अभी का इमेजिन कर लीजिए ये एक ऐसे लंबी सी कैंडल है, ओवरऑल ये पूरा कैंडल में ही चल रहा है, ये 1 ईयर की कैंडल है। इसको ही अगर अपन मंथली टाइम फ्रेम पे डालेंगे तो ये 12 मंथ्स की कैंडल हो जाएगी, मतलब 12 कैंडल आपको ऐसे देखने मिलेगी 1 ईयर के टाइम फ्रेम में, आपको 12 कैंडल्स ऐसे देखने मिलेगी। अगर वही एक महीने की कैंडल अगर आप देख रहे हो तो आपको उसमें 30 डेज की कैंडल आपको ओवरऑल देखने मिलेगी, 30 डेज, तो आपको ऐसी छोटी छोटी 30 कैंडल्स ऊपर नीचे देखने मिलेगी। तो ओवरऑल इलाइट वेव थ्योरी आप 1 ईयर पे यूज कर सकते हैं, 1 मंथ। भैया नेल्सन इलाइट भैया ने, राल्फ नेल्सन जिन्होंने इसकी शुरुआत की, 75 ईयर्स पुराने स्टॉक को बैक टेस्ट किया भैया, तो अपन 3 महीने पुराना स्टॉक भी बैक टेस्ट कर सकते हैं, 1 साल पुराना भी, 10 साल पुराना भी, 50 साल पुराना भी, कितना भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं जाती, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, एक साल में 52 वीक्स होते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं। आप अलग अलग थेरीज पे, अलग अलग चार्ट पैटर्न्स पे इसको एनालाइज करो, और चार्ट, कोई भी पैटर्न चार्ट में तुरंत नहीं दिखता। देखो ऐसे ऐसे चार्ट के पैटर्न होते हैं ना, जो आप पढ़ोगे तो आपको कंटाला आएगा कि क्या यार मैं कोई जॉब कर लूं, ये क्या पढ़ रहा हूं, लेकिन आपको बेसिक पता है, ये हेड एंड शोल्डर है, ये ट्रायंगल पैटर्न है, ये पैटर्न है, वो पैटर्न है, डीप में पढ़ना है तो वो कंटाला आएगा। तो इलाइट वेव थ्योरी सिर्फ शुरुआत है, डीप में पढ़ोगे कि आप जब क्रैब पैटर्न पढ़ोगे, बटरफ्लाई पैटर्न पढ़ोगे, उसको फिबोनाची के रिट्रेसमेंट के साथ पढ़ोगे, आप ठंडेगार हो जाओगे भैया कि इतना डीप में भी होता है। खैर, अब ये बेसिक आपको समझ आ गया कि वेव 1 वेव 2 होती है, वेव 2 वेव 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, वेव 3 सबसे बड़ी होनी चाहिए, वेव 4 वेव 1 के सीन तक नहीं आनी चाहिए। याद रखना, वेव 1 के सीन तक, वेव 1 जो है यहाँ तक, ये जो इसका वेव है, ये वेव 1 जहाँ पे खत्म हो रहा है, वहां पे वेव 4 का ये वाला जो करेक्शन है यहाँ तक नहीं आना चाहिए। फिर वेव 5 जो बनेगा वो बेस्ट बनेगा। उसके बाद जब एक टाइम बाद जो जिन्होंने मार्केट में पैसा बनाया, इन्होंने पैसा बनाया, पैसा छोड़ा, फिर पैसा बनाया, पैसा छोड़ा, फिर पैसा बनाया, फिर पैसा छोड़ा, यहाँ पे इनका इंटरेस्ट लूज कर गया, फिर मार्केट वापस नीचे आया। अब यहां से इनका पूरा पैटर्न ब्रेक कर गया, तो यहां से ट्रेंड ही रिवर्स हो गया और मार्केट यहां से रिवर्स जाएगा। अब यही चीज अपन इजी वे में, इजी तरीके में समझते हैं। थोड़ा सा अपन चीजों को, भावनाओं को समझेंगे। यहाँ पे इलाइट वेव थ्योरी, मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड आया, चीजों को समझेंगे। यही चीज वापस मैं आपको रिपीट करके बताऊंगा। मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो आप। ये कहां से स्टार्ट होगा किसको नहीं पता, ढूंढना आपका जिम्मेवारी है। वो मंथ में मिलेगा, ईयर में मिलेगा, डे में मिलेगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में, 3 आवर टाइम फ्रेम में, इट्स डिपेंड ऑन यू। आपको ढूंढना पड़ेगा। अब ये कौन से टाइम फ्रेम की चार्ट है किसी को नहीं पता, बस देखो सीधा मार्केट नीचे गया, यहां से वेव 1 की शुरुआत हुई। देखिए यहाँ पे वेव 1 की शुरुआत हुई है, तो डाउन ट्रेंड था ये। अच्छा इमेजिन कीजिए, इसके पहले जो हुआ है ना, इसके पहले जो हुआ है, यहाँ पे तो अपने पास चार्ट है नहीं, इसके पहले जो हुआ है, जो डाउन ट्रेंड आया है, ये वीकली यहाँ पे जो 3 4 5 ट्रेंड बना था ना, 3 4 5 थ्रेड वाली लॉन्गेस्ट वेव, यहाँ से 1 ने 2 को, 2 ने 1 को ओवरटेक नहीं करना चाहिए, फिर ये 5th वेव यहाँ पे आई, वहां से फिर ट्रेंड रिवर्स हुआ है। तो पास्ट में भी वैसे हुआ था। मार्केट का नियम याद रख लो, एक हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास खुद में दोहराता है। इसका मैं उदाहरण दूं तो एक टाइम था इंदिरा गांधी को गिराने वाला इलेक्शन में कोई पैदा नहीं हुआ, अब एक टाइम है मोदी जी को गिराने वाला पैदा नहीं हुआ है। इसमें मैं कोई पॉलिटिक्स, जातिवाद नहीं, रिलीजियस कंसेप्ट की सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि इतिहास दोहरा, मोदी जी से भी कोई और 75-100 साल बाद आएगा जो उसको गिरा नहीं पाएगा जब हम नहीं रहेंगे। इंदिरा गांधी के टाइम पे थोड़ी थे अपन यार, तो मोदी जी के टाइम में तो अगला भी कोई आएगा, तब वो भी सुनाएगा कि मोदी जी को कोई गिरा नहीं सकता था, तो वो नए व्यक्ति ने, किसी ने इलेक्शन में गिराया। सो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ है, रियल में भी होता है। बारिश आती है उसी टाइम पे आती है, गर्मी का सीजन आता है, विंटर आती है, चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है। इन द एंड ये लाइफ का कोई उद्देश्य नहीं है। मेरे जैसे बहुत यूट्यूबर आए गए, मेरे जैसी बहुत बॉडी आई, स्टार बने, मर गए। मेरे जैसे बहुत आए यूट्यूबर, फेम फॉलोअर कमाए, मर गए। लाइफ का कोई उद्देश्य नहीं। खैर बीच में थोड़ी फिलोसफी झाड़ना जरूरी है, क्योंकि टॉपिक से भटकाऊंगा नहीं तो टॉपिक बोर लग जाएगा आपको। अब यहाँ पे जो नया ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट वेव यहाँ पे स्टार्ट हुई, सेकेंड वेव यहाँ पे स्टार्ट हुई। चलो इसको अपन समझते हैं। फर्स्ट वेव स्टार्ट हुई, फिर सेकेंड वेव स्टार्ट हुई, फिर थर्ड वेव लॉन्गेस्ट वेव, फिर फोर्थ वेव, फिर फिफ्थ वेव। अब इसको समझने के लिए आपको फिर से एक चीज देखनी पड़ेगी कि क्या फर्स्ट वेव जब बनी थी तो क्या सेकेंड वेव ने उसको ओवरटेक किया। जो फर्स्ट वेव, नियम क्या होता है, फर्स्ट वेव को ओवरटेक नहीं करना चाहिए, तो सेकेंड वेव आधे तक आइए, फिर वापस ऊपर चले गए, फिर ये थर्ड वेव तक बनिए। ठीक है, फिर ये थर्ड वेव बनने के बाद
फोर्थ वेव क्या अपना क्या नियम था, फोर्थ वेव जो इसका फर्स्ट वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है इसका फर्स्ट पॉइंट, ये वाले पॉइंट तक फोर्थ वेव आनी नहीं चाहिए, क्या वो नहीं आई? नहीं आई वो बिल्कुल, फिर फिफ्थ वेव निकली। अब यहां से पैटर्न रिवर्स होगा। ये पैटर्न कैसा रिवर्स होगा? तो ये पैटर्न जो यहां से रिवर्स हुआ था, जो ये ट्रेंड डाउन हुआ था, वो ये इसके आगे का पैटर्न है। यू गॉट माई पॉइंट? सिंपल है यार, आप थोड़ा खुद का भी क्रिटिकल थिंकिंग लगाओगे ना, आपको समझ आएगा। चलो इसमें फिर से देखते हैं, एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, फिर डायरेक्ट चार्ट पे देखेंगे। मार्केट का सेंटीमेंट क्या है भैया? फर्स्ट वेव, यस सर फर्स्ट वेव बन गई है। फिर सेकंड वेव बनी है, यस सर सेकंड वेव बनी है। फिर थर्ड वेव लॉन्गेस्ट वेव, थर्ड वेव लॉन्गेस्ट वेव। क्या सेकंड वेव ने फर्स्ट वेव के बेस को ओवरटेक किया? नहीं किया, क्योंकि अपन ने क्या नियम था, फर्स्ट वेव के यहाँ पे बेस को इतना ओवरटेक नहीं करना चाहिए। हाफ तक आया है, इट्स ओके, इतना चल जाएगा, ओके है, नो प्रॉब्लम। थर्ड वेव लॉन्गेस्ट वेव है, जो अपन ने बोला था थर्ड वेव शुड बी लॉन्गेस्ट वेव, यस सर थर्ड वेव लॉन्गेस्ट है। क्या फोर्थ वेव जो बनी है, क्या इसने वेव वन के इसको ओवरटेक किया है? यहाँ पे नहीं किया है। अब यहां से फिफ्थ वेव निकला है, यस सर निकला है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट कम हो चुका है, वापस करेक्शन में आ चुका है। अब जो रेड कलर का है ये करेक्टिव वेव है, देखो आप, और जो इंपल्स है वो ब्लू कलर में इस ड्राइंग में अगर आप देखोगे तो। अब वैसे ही करेक्शन आया, इंपल्सन आया, करेक्शन आया, कंटिन्यू इंपल्सन आया, करेक्शन आया, इट्स गॉन। कभी ऊपर जा सकता है, यहाँ पे ये वाला टारगेट ले सकते हैं आप, नीचे वाला ये वाला टारगेट ले सकते हैं। इसको अपन एक एक्यूरेट चार्ट पैटर्न पे देखेंगे, आपको पूरी तरीके से चीजें समझ आ जाएगी भैया मैं बताना क्या चाहता हूँ। चार्ट पे ध्यान दीजिए, अभी थोड़ा सा चार्ट पे ध्यान देंगे। इंपल्सिव वेव आई, यस बॉस आई, थोड़ी सी करेक्टिव वेव आई, इंपल्सिव वेव आई, करेक्टिव वेव आई, इंपल्सिव वेव आई, मार्केट का मूड खराब हो गया, मार्केट डाउन ट्रेंड। यू गॉट माई पॉइंट? यहां पे अब आप एक चीज नोटिस करो, कोई भी मेरी जान, कोई भी चार्ट पैटर्न कभी भी एक्यूरेट नहीं होता है। आप ये चीज को ध्यान रखिए, कोई भी चार्ट पैटर्न हमेशा एक्यूरेट नहीं होता है। भैया एक्यूरेट नहीं होता, इसका अर्थ क्या? कोई भी चार्ट पैटर्न उसी प्रकार से होगा, ये नहीं दिखता है। आपको लगता है कि भैया अब मुझे ऐसा ही चार्ट चाहिए जैसा इलाइट वेव थ्योरी के डायग्राम्स में होता है। आपने हार्ट की डायग्राम देखी है, प्रॉपर हार्ट उस प्रकार से नहीं होता मेरी जान, किडनी उस प्रकार से नहीं होती, वो पेट में एडजस्टेड की हुई होती है, समझे मेरी जान? तो वैसे ही आप इलाइट वेव थ्योरी में जब देखेंगे तो एक जो चार्ट पैटर्न है आपको वो सेम तरीके से नहीं दिखता, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, करेक्टिव वेव, डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगी, कोई नहीं आएगी ऐसी। तुम्हारे बाप का मार्केट ही नहीं कि कैसा भी चलेगा, ठीक है? कितना यार मैं कितना थोड़ा रफ हो जाता हूँ दोस्तों, समझा करो थोड़ा। मैं आपके साथ दोस्ती वाला बॉन्ड बनाना चाहता हूँ, थोड़ा ऐसा टीचर वाला प्रोफेशनलिज्म वो मेरे को नहीं आता भाई, है ना? वो आप किसी और यूट्यूबर का वीडियो देखिए, कोट पहन के ना उनका कोर्स ले, और फिर ना उनका वो प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करे। वो एक थी ना, क्या नाम था उसका, वो अस्मिता पटेल, भाई 106 करोड़ का स्कैम किया भाई उसने। मेरे पे उससे भाई मैंने एक वीडियो बनाया बाइनरी ट्रेडिंग पे, वो दुबई वाला वो भेड़ का यूट्यूबर, वो ट्रेडिंग समथिंग, नाम नहीं लूंगा, आसामी, वो उसका भाई गाड़ियों का वो करता है, सेकंड हैंड गाड़ी लेके बेचता है, मतलब वो गाड़ियों का दिखाता है हवाबाजी, उसका भाई बाइनरी सिखाता है भाई। मैंने वीडियो बनाया, मेरे पे कॉपीराइट आ गया, वीडियो उड़ गया। नाम किसका? अस्मिता पटेल ट्रेडिंग एजेंसी। मैंने बोला मैडम ये मैंने तुम्हारे पे वीडियो नहीं बनाया, तो तुम मेरा वीडियो पे, ये बच्चा चलना, तो तुम मेरे वीडियो पे मत करो भाई, मत करो, मैं शांति से पढ़ाया तो पढ़ा दो। तो मैडम बोलती इट्स ओके बच्चा, नो वरीज बच्चा, अभी हमारा खुद की बहुत तारीफ कर रही थी वो। अच्छा बच्चे अच्छा। मैंने बोले एक दिन तेरे को डच्चू लगेगा ना भाई, सेबी ने ऐसा डंडा मारा ना भाई पीछे, मजा आ गया भाई, लबरेबाज एकदम। चलो वापस टॉपिक पे आते। वेव वन चार्ट पैटर्न आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आपको बस उसमें ढूंढना है। वेव वन, यस सर वेव वन बना, वेव टू करेक्टिव वेव। क्या है? वेव वन से छोटी है, यस। वेव टू ने वेव वन को ओवरटेक नहीं किया, ओवरटेक तो यहां से नहीं करना चाहिए, इसने तो 50% भी नहीं किया, तो सोने पे सुहागा है। वेव थ्री सबसे बड़ी वेव है मार्केट की पूरे, यस। अपन ने जो रूल था कि सबसे बड़ी वेव मार्केट की है, यस हो गई। वेव फोर वापस करेक्टिव वेव, फिर वेव फाइव। वेव फोर का नियम क्या है? वेव वन जहां से खत्म हुआ है, ये वाला जो एरिया है वेव वन का, ये वाला एरिया इसने वेव फोर ने ओवरटेक नहीं करना चाहिए, तो 50% भी नहीं किया, सोने पे सुहागा। वापिस वेव फाइव को मार्केट निकला। अब यहाँ पे फिफ्थ वेव में ना सबका इंटरेस्ट ही लूज हो जाता है, यहां से जो मार्केट गिरता है ना। अब यहां पे आप ट्रेड कैसे करोगे, यहां पे ट्रेड कैसे करोगे, ये बात तो भैया सीखने लायक है। जैसे ही वेव 5 बनती है, आपने इतने वाला रूल सेटिस्फाई कर लिया, इसमें अपन फिबोनाची लगाने का भी ट्राई करेंगे और देखेंगे जब चार्ट के एग्जांपल देखेंगे तब। फिफ्थ वाला वेव, यहां से पहला टारगेट आप लो वेव 4 का बॉटम, यहां से आपका पहला टारगेट बनना चाहिए वेव 4 का बॉटम। ये जो वेव 4 है यहां का जो है, ये आपका पहला टारगेट बनना चाहिए। टारगेट 1, टारगेट 1, टारगेट प्राइस 1, ये आपका पहला टारगेट। अगर ये ब्रेक करता है तो जो वेव 1 तक आया था वो टारगेट 2, क्योंकि यहां से ट्रेंड रिवर्स हो चुका है।
आपको समझा? अब मैं आपको बताता हूँ भैया एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसी में ध्यान से देखेंगे चार्ट को, यही चार्ट को ध्यान से देखेंगे। थोड़ा आपके लिए बड़ा कर दूं तो आपको समझने में आसानी जाएगी। यार मैं समझाने को जब बैठता हूँ ना, मुझे लगता है ना मेरे सभी सब्सक्राइबर्स का डाउट एकदम फकाट क्लीन हो जाए। देखो, वेव 1 बना, वेव 2 बना, वेव 3 बना, वेव 4 बना, वेव 5 बना, ये नीचे हुआ। क्या ये आपको इतना वाला पार्ट देखिए, क्या ये हेड नहीं दिख रहा है आपको? अब इसको ही हम थोड़ा इस वाले पैटर्न में देखेंगे जो पुराने चार्ट्स में हमने देखा था। क्या ये हमें इसमें देखने मिलेगा? यस, परफेक्ट। ये चार्ट को ध्यान से देखेंगे सभी लोग। क्या ये इतना पार्ट शोल्डर नहीं है, फिर ये हेड बना, फिर यहां से एक शोल्डर बनेगा? ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला, थोड़ा अपने दिमाग में लॉजिक लगाइए और समझने का प्रयास कीजिए। भैया इट्स नॉट इजी आधे घंटे तक वीडियो बनाना, कंटिन्यू बड़बड़ करना, फैन एसी का आवाज आता है तो उसको बंद करके रखना और आपको एक्सप्लेन करना। इसी बात पे एक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। गरीब आदमी भैया, 2 वक्त की रोटी आपके घर से बन जाएगी तो अच्छा रहेगा। जोक सपाट। क्या ये आपको ओवरऑल हेड, ये वाला तो पैटर्न शोल्डर का, फिर ये हेड, फिर कुछ ऐसा बनेगा, थोड़ा ऐसा जाएगा, फिर ये ऐसा बनेगा। क्या ये आपको हेड एंड शोल्डर दिख रहा है? क्या ये आपको हेड एंड शोल्डर दिख रहा है? फिर से देखो चार्ट में, बार बार देखो, 1000 बार देखो, जब तक टॉपिक समझ नहीं आता तब तक देखो। एक पॉइंट ऐसा गया, नीचे आया, वापिस ऊपर गया, नीचे आया, वापिस ऊपर गया, नीचे आया। क्या ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है? बना है। ये शोल्डर, ये हेड, ये शोल्डर। अब ये इलाइट वेव थ्योरी इनवर्स में भी काम करती है, रिवर्स में भी काम करती है। बस इसका मेन उद्देश्य है ट्रेंड को बताना, ट्रेंड अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, रिवर्सल कब आएगा वो बताना। तो हेड एंड शोल्डर का हेड, शोल्डर, ये ट्रेंड के हिसाब से बनता है। जो हमने यहां पे देखा तो 1 से 3 जो बन रही है वो उसका शोल्डर ही बन रहा है, फिर 4 से 5 उसका हेड बन रहा है, फिर शोल्डर बन रहा है। लेकिन ये तो आगे बन चुका है इसलिए हम तो बता रहे हैं। लेकिन ये हेड बनेगा, ये शोल्डर बनेगा, ये हेड बनेगा, ये अपन इलाइट वेव थ्योरी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आगे क्या होगा। 5th वेव से रिवर्सल आएगा और ये आगे का हेड एंड शोल्डर का पैटर्न कंटिन्यू करेगा। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। अपना क्रिटिकल लॉजिक भी यूज कीजिए, अपना खुद का दिमाग भी यूज कीजिए। यू गॉट माय पॉइंट। सेम अपन इसको इस वाले चीज पे देखते हैं। मार्केट किस प्रकार से काम कर रहा है? मार्केट ने एक शोल्डर बनाया, ठीक है, फिर मार्केट ने हेड बनाया। ये वाला पार्ट हेड का हुआ, ये वाला पार्ट शोल्डर का हुआ, SHOULDR, शोल्डर का हुआ। वापिस ये यहां से एक शोल्डर बना रहा है और यहां से मार्केट गिर गया, शोल्डर और मार्केट यहां से गिर गया। दिखा? समझा? तो ये आगे तो हमें पता नहीं आगे क्या होगा, हमें थोड़ी पता है। अभी आप देखो ये वाली चीज को, सपोज मैं अभी ब्लैकआउट कर दूं इतनी चीज को, आगे क्या होगा हमें थोड़ी पता है। हमने तो कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाया है, आगे वाली चीज को मैं इरेज कर दिया अभी का, ठीक है। हमने तो कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाया, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। वेव 1, यस सर। वेव 2, क्या वेव 2 वेव 1 से बड़ी है? नहीं है सर। वेव 3, यस सर, वेव 3 द लॉन्गेस्ट वेव। वेव 4, यस सर, वेव 4 ने वेव वाले 1 को क्रॉस नहीं किया है। वेव 5 जो बनेगी, यहां पे इंटरेस्ट लूज करना ही है, विधि का विधान है, इसलिए वो थ्योरी है ना भैया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इक्वल टू MC²। क्यों थ्योरी है? नहीं होगी ग्रेविटी, हमें क्या करना? अबे है ना वो वहां पे, तभी तो है थ्योरी वो। दैट्स कॉल्ड इलाइट वेव ऑफ थ्योरी, इलाइट वेव थ्योरी। समझा आपको? इलाइट वेव थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। नियम ठान लो, वेव 2 वेव 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, वेव 3 सबसे बड़ी होनी चाहिए, और वेव 4 ने वेव 1 जहां पे वेव 1 का टॉप है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। वेव 5 से ट्रेंड अपने आप रिवर्स होगा, लोगों का यहां पे इंटरेस्ट लूज हो जाता है। अच्छा, एक मैं थोड़ा मैं स्टार्टिंग में बताना था, मुझे ये पॉइंट मैं बताना भूल गया हूं। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। दिस थ्योरी इज टोटली क्या ये टेक्निकल एनालिसिस है? ये मुझे एक क्वेश्चन कमेंट करके बताइए। अभी वीडियो को पॉज कीजिए, मतलब पॉज मत कीजिए, पहले प्रश्न पूछने दीजिए, उसके बाद पॉज करना और कमेंट करके बताना, क्या ये टेक्निकल एनालिसिस है? क्या ये ह्यूमन साइकोलॉजी है? ध्यान से समझना, क्या ये थ्योरी टेक्निकल एनालिसिस है? जब आप इसके बारे में राल्फ निल्सन सर के बारे में पढ़ोगे, जब वो बैंकर थे, उन्हें बीमारी हुई थी, मैं जब थ्योरी मतलब मैं वो इंसान के बारे में मतलब थोड़ा फिलोसॉफिकल बुक्स भी ज्यादा पढ़ता हूँ, फ्रांस काफ्का दोस्तों उसकी। तब एने फ्रैंक, डायरी ऑफ यंगल, वन ऑफ द बेस्ट बुक। आप जो स्टूडेंट है उनको होगा शायद एने ऑफ यंगल। तो जब मैं फिलोसॉफी समझने का प्रयास करता हूँ तो क्या ये ह्यूमन साइकोलॉजी पे काम करती है? जब उनकी तबीयत खराब हुई थी, वो मेंटली थोड़े अजीब हो चुके थे। मेंटली निल्सन साहब को कुछ ऐसे जवाब देते थे जो कि एक इंसान जवाब नहीं दे पाता। ये थ्योरी टोटल किस पे है बताओ? ये टेक्निकल एनालिसिस है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, मार्केट साइकोलॉजी है, क्या है? क्या ये सिंपल बताओ, क्या ये टेक्निकल एनालिसिस है, क्या ये साइकोलॉजी है? पॉज करो वीडियो को, 2 ऑप्शन है, क्या ये साइकोलॉजी है, क्या ये टेक्निकल एनालिसिस है? सही जवाब है ये एक साइकोलॉजी है, ये एक ह्यूमन बिहेवियर है जो
आपको इलाइट वेव थ्योरी में दिखेगा। मार्केट यहां से बढ़ा, मार्केट में बहुत इंटरेस्ट था लोगों को, यहां पे मार्केट ने इंटरेस्ट लूज कर दिया। वेव 3 में इतना इंटरेस्ट आया भैया, इतना इंटरेस्ट आया कि वेव 4 में वापस वो लूज कर दिया। वापस मार्केट में ह्यूमन साइकोलॉजी में इतना इंटरेस्ट आया कि एक टाइम बाद वो इंटरेस्ट खत्म हो गया। यहां से फिर रिवर्सल चालू, ऐसा नहीं पूरी तरीके से खत्म हुआ। जैसा यहां पे जब ये, अच्छा अब इसको इमेजिन करो, जब ये चार्ट को अपन उल्टा देख रहे हैं, अभी इसको उल्टा मेरे को करता नहीं आएगा, उसको बहुत टाइम लगेगा उल्टा करने में। अब ये वाली वेव जो है, जब ट्रेंड रिवर्सल हुआ यहां से, क्या ये वेव करेक्टिव है या इंपल्सिव है? ट्रेंड रिवर्स हो चुका, मार्केट यहां से नीचे जाने वाला है। अब ये वाली वेव जो है ये इंपल्सिव वेव है, ट्रेंड यहां से डाउन है, ये वाली करेक्टिव वेव है, ये वाली इंपल्सिव वेव है, ये वाली करेक्टिव वेव रहेगी, ये वाली इंपल्सिव वेव रहेगी। ओवरऑल मार्केट, ये जो इलाइट वेव थ्योरी आप खुद जब चार्ट पे देखोगे ना इसको, आपको ओवरऑल समझ आ जाएगा कि ह्यूमन साइकोलॉजी किस प्रकार से काम करती। आप प्लीज ट्राई करके देखो इसको अपने चार्ट पैटर्न पे, आप ट्राई करके देखो इसको, कोई भी चार्ट पैटर्न पे आप देखो और उसको रिपीटेड। भैया 2500 स्टॉक है भैया इंडियन शेयर स्टॉक मार्केट में, 2500 में से किस में तो मिलेगा, है ना? समझे मेरी चीज? यही था वीडियो, यही थी इलाइट वेव थ्योरी, यही था आपके सामने पूरा सब कुछ गोरा चिट्ठा काला जो मैंने आपको समझाया। देखिए आपको समझ आया ना, चीजों को समझ अगर आपको आया रहेगा तो आप ना दोस्तों के साथ शेयर करो यही चीजें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, मेंबरशिप ज्वाइन करो, थैंक्स सुपर थैंक्स का ऑप्शन आता है वो करिए, हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए। एक ऐसी कम्युनिटी बनाते हैं ना जो बड़े सपने देखिए, बड़े बड़े सपने देखती है, बड़े ख्वाब देखती है मेरे जैसे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। माँ बाप की सेवा कीजिए, दुनियादारी दोस्ती वफादारी सब धोखा है, सब मोह माया है, लड़की का चक्कर मौत से टक्कर। माँ बाप की सेवा प्रयास कीजिए, माँ बाप के आखिरी पल सोने के कुछ समय पहले आप अच्छे उनके पैर दबा पाए, जिससे पुण्य मिलेगा और कुछ नहीं। मुंह के जानवरों को खाना खिलाए, भिखारी को खाना ना दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन। आप हमारी वीडियोस इंस्टाग्राम सोशल मीडिया किसी भी हैंडल पर यूज कर सकते हैं। हम इसके लिए हम कोई कॉपीराइट स्ट्राइक कॉपीराइट क्लेम का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, मोज, टिकटॉक, जो भी आप प्लेटफॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, यूट्यूब शॉर्ट्स जो भी यूज करते हो उस पर आप हमारी वीडियो शेयर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हम इसी बात पे कोई कॉपीराइट वगैरह नहीं डालते। कई लोगों ने तो यूट्यूब चैनल भी ग्रो किए हमारे वीडियोस के शॉर्ट्स डाल के, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बनाए हैं हमारे वीडियोस के शॉर्ट्स डाल के, अब उनको अच्छा खासा प्रमोशन आ रहा है, वो भी अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। खैर बातें होती रहेगी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यही था इस वीडियो में, इलाइट वेव थ्योरी। गुड बाय, टेक केयर।